हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ये स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे। और इंट्रोडक्शन वीडियो क्यों ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम जो आगे सम है एक्सरसाइज में वो आसानी से कर पाएँ। अगर हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, तो सम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कर्व की बात करते हैं इस चैप्टर में। तो when you join a number of points without lifting a pencil from the paper you get a plane curve। ठीक है, भी कोई पेपर पे हम बिना पेंसिल उठाए, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाती है, कर्व बन जाती है, प्लेन कर्व बन जाती है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, प्लेन कर्व बन जाता है। ठीक है, बिना मतलब पेन को उठाना नहीं है, पेन को उठाए बिना हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्लेन कर्व बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम जो कर्व है उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट है, ये यहाँ से पॉइंट था, एक यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से चल के ये यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या है, एक ये सिंपल कर्व है, देट इज नॉट क्लोज्ड। ये सिंपल कर्व है जो क्लोज्ड नहीं है। अब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, कोई बंद आकृति, ठीक है, कोई बंद आकृति, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। ये कर्व है बट ये क्लोज्ड नहीं है, तो ये क्या है, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं। अब ये क्या कर रही है, अपने आप को ये बीच में से काट रही है। जैसे यहाँ से चली, ये घूम के इधर से यहाँ पे अपने आप को क्या कर दिया, इसने काट दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब ये कौन सी है, नोट ए सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ से चल के अपने आप को घूम के अपने आप को ही काट दिया ये। ठीक है, अब ये क्या है, अब देखो ये कर्व है, जहाँ से पॉइंट शुरू हुआ था वहीं पे आके ये मिल गई। ठीक है, तो मान लो यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ है तो यहीं पे आके ये मिल गई वापस। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये बिल्कुल बंद आकृति है, तो सिंपल भी है मतलब बीच में से काटा नहीं है, और बंद है इसका मतलब ये क्या है, क्लोज्ड है, तो ये क्या होगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब बात करते हैं इसकी। अब ये देखो क्लोज्ड तो है पर ये सिंपल नहीं है, क्योंकि अपने आप को ये बीच में से काट रही है, तो ये क्या है, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या होता है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट जो क्लोज्ड कर्व बनती है वही क्या होती है, पॉलीगन से होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, और सिर्फ किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से। ठीक है, जैसे अभी ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, लाइन से भी बना है तो ये पॉलीगन्स है, ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना है, तो ये भी पॉलीगन्स हो गया। इसी प्रकार ये है। अब इसमें देखो ये सिंपल नहीं है क्योंकि बीच में से कट कर रहा है, ना ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड तो है बट ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये भी बीच में से कट रहा है। अब ये सिंपल तो है पर ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसलिए पॉलीगन, ये पॉलीगन्स नहीं होंगे, ये पॉलीगन्स है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से जो सिंपल क्लोज्ड कर्व बनती है वही क्या होते हैं, पॉलीगन से होते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, मतलब कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। ठीक है, वे 3 साइड्स है उसमें, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, जिसमें 4 साइड्स है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स होता है, जैसे ये है। ठीक है, जिसमें 5 साइड है उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं, जिस प्रकार ये है। जिसमें 6 साइड्स होती है इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, जिस प्रकार ये है। और जिसमें 7 साइड होती है उसको हेप्टागन बोलते हैं, 8 साइड होती है उसमें ऑक्टागन बोलते हैं, 9 साइड होती है उसमें नोनागन बोलते हैं, 10 साइड होती है उसमें डेकागन बोलते हैं। इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होता है, ए डायगोनल्स इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन
कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, वो डायगोनल क्या होता है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ही होता है और वो क्या करता है, वर्टिसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जिस प्रकार ये P है, ये R है, तो P को R से मिला दिया, ये S है, इसको क्या उसे मिला दिया। साधारण भाषा में हम कहें, ठीक है, मतलब कोणों को मिलाने वाला, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। जिस प्रकार इस कोने से इस कोनों को मिला दिया, इस कोण को इस कोण से मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, डायगोनल होता है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलीगन्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। अब कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव क्या होता है, ये हम आपको बताऊंगा। तो अगर किसी भी पॉलीगन्स का कोई भी इंटरनल एंगल 180 से बड़ा है तो वो क्या होता है, कनकेव होता है। ठीक है, अदरवाइज वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है। जैसे इसमें कोई भी इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं है, इसमें कोई भी इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं है। इस प्रकार इसमें कोई भी एंगल है ना, वो इंटरनल एंगल 180 से छोटा ही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कनकेव होता है। अगर इंटरनल एंगल 180 से बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कनकेव हो जाता है। ठीक है, जैसे अब इसमें ये इंटरनल एंगल है ये, ठीक है, ये एंगल इसमें 180 से बड़ा है, क्योंकि जो एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है सीधा, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जैसे ये अगर सीधी लाइन होती तो 180 होती, यहाँ पे मतलब ये मोड़ आ गया यहाँ पे बीच में, तो ये 180 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया ये एंगल। ठीक है, इसी प्रकार ये इसमें ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया, इंटरनल एंगल है, इसमें ये इंटरनल एंगल 180 से बड़ा हो गया, इसमें ये। ठीक है, तो जिसमें इंटरनल एंगल 180 से बड़ा होता है वो क्या होता है, कनकेव होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन होता है। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। और जिसमें साइड इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती है, वो क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन होता है। जैसे ये ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें अब ये मार्क कर रखा है, इसका मतलब ये क्या, साइड बराबर है, इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन है। इसमें भी ये मार्क कर रखा है, इसका मतलब ये साइड इक्वल है, मतलब ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। इसमें ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, सभी साइड अलग अलग है इसमें। इसमें ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, बट सभी इक्वल नहीं है, इसलिए मतलब ये दोनों इरेगुलर पॉलीगन्स है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग। इनको क्लासीफाई करना है किस बेस पे, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इस बेस पे करना है भी क्या चीज़ है ये। ठीक है, जो फिगर है वो कौन से है। तो फर्स्ट हम ए पार्ट है इसका, सिंपल करो। तो इसमें हमें क्लासीफाई करना है, इनमें सिंपल करो कौन कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था, सिंपल करो कौन सी होती है, जो बीच में से काटती नहीं है। तो तो ये है। अब ये यहाँ से चली है, इधर चल के ये यहाँ पे आ गई, मतलब इसने बीच में से अपने आप को नहीं काटा, ये सिंपल करो है। ठीक है, ये भी यहाँ से चल के घूम के इधर से, ये भी सिंपल करो है। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, करव में क्या होता है, जो पेंसिल होती है एक बार चलने के बाद वो उठती नहीं है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से चली इधर आ गई, पर ये जो बीच में जो सर्कल बना है वो दोबारा पेंसिल उठा के बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये सिंपल करव करव ही नहीं है ये। ठीक है, इसी प्रकार ये इसने क्या कर दिया, यहाँ से चल के अपने आप को बीच में से 2-3 बार काट दिया, मतलब ये सिंपल करव नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ से चली और इधर घूम के और वापस यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये सिंपल कर्व है, काट नहीं रही है बीच में से। इसी प्रकार ये देखो यहाँ से शुरू होके वापस यहीं पे आके मिल गई है। ठीक है, ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है, इसी प्रकार ये यहाँ से चल के आई और इधर घूम के वापस अपने आप में मिल गई, मतलब ये भी काट नहीं रही है, मतलब ये भी सिंपल कर्व है। इसमें देखो
अब ये बनाने के लिए एक बार जो पेंसिल को क्या करना पड़ता है, बीच में से उठाना पड़ता है, और साथ में क्या करें, यहाँ पे बीच में से अपने आप को काट भी रही है। ठीक है, तो इसलिए कौन कौन से पार्ट सिंपल कर्व है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट, ये क्या है, सिंपल कर्व है। बी पार्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो इसमें सिंपल कर्व तो है ही है, साथ में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होएगा, जो सिंपल कर्व होगा वो ही सिंपल क्लोज्ड कर्व होएगा। ठीक है, तो मतलब जो पहले 5 आए थे उनमें से हमें छांटना है। ये देखो ये सिंपल भी था और बंद है, इसका मतलब ये क्लोज भी है, तो ये हो गया। ये सिंपल था और क्लोज भी है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड हो गया। ये सिंपल नहीं था, ये भी सिंपल कर्व नहीं था। अब ये देखो ये भी सिंपल है और क्लोज भी है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये भी सिंपल कर्व है, क्लोज्ड भी है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई। ठीक है, अब ये भी सिंपल है और क्लोज्ड भी है, बंद है, तो मतलब ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई। तो स्टूडेंट्स, जो सिंपल कर्व थी वो सारे ही क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें इसी में आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स मैंने क्या बताया था, सिंपल कर्व होती है बट वो किससे बनती है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनती है। ठीक है, तो ये 5 है, ये सिंपल कर्व थी, इसमें देखते हैं लाइन सेगमेंट से कौन कौन बन रहा है। ये सिंपल कर्व थी, ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है, मतलब ये भी पॉलीगन है। ये सिंपल कर्व है, लाइन सेगमेंट से भी बन रहा है, मतलब ये भी पॉलीगन है। अब ये देखो ये सिंपल कर्व तो था पर ये लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी सिंपल कर्व तो था पर ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है, ये देखो यहाँ पे। अब ये भी सिंपल कर्व तो था पर ये लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन इसमें कौन कौन से हो गए, फर्स्ट और सेकंड पॉलीगन्स है और ये पॉलीगन्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें पॉलीगन कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पॉलीगन्स है, और वो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ सिंपल कर्व है पर पॉलीगन्स नहीं है। अब डी पार्ट है कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब देखो ये भी पॉलीगन है, अब पॉलीगन में ही छांटना है सिर्फ हमें। ठीक है, क्लासिफाई करना है, तो पॉलीगन सिर्फ ये थे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था भी जिसका इंटरनल एंगल, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है वो तो होता है कनकेव, और जो 180 से छोटा होता है इंटरनल एंगल तो वो क्या होता है, कन्वेक्स। ठीक है, तो ये देखो अब कन्वेक्स छांटना है ना में, तो इसमें देखो अब इसमें तो जो ये एंगल है 180 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये तो क्या है, कनकेव है। इसमें 180 डिग्री से कोई भी एंगल बड़ा नहीं है, ये सारे एंगल है इसके इंटरनल एंगल ये 180 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है, और ये इसमें 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये पार्ट इसका क्या है, कनकेव पूछा है तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो डी पार्ट में कन्वेक्स पूछा था, कन्वेक्स सिर्फ इसका सेकंड पार्ट है, और ई में क्या पूछा था, कनकेव, कनकेव सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है। सेकंड्स में है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, ये हेक्सागन है, ये ट्राइंगल है, इनमें ये पॉलीगन्स दे रखे हैं, इसमें हमें डायगोनल्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई भी इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं है, तो इसमें डायगोनल देखेंगे। तो मैंने बताया था सिंपल लैंग्वेज में हम सिर्फ क्या करते हैं, इसमें कोणों को मिलाते हैं। ठीक है, तो इस कोण को इस कोण से मिला देंगे, ठीक है, इस कोण को इससे मिला देंगे, और कोई भी जो एंगल है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 और 2, तो इसमें कितने डायगोनल्स है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने इसमें 2 है। ठीक है,
सेकंड पार्ट है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, 6 जो साइड होती है वो, और रेगुलर का मतलब सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो सभी 6 इक्वल साइड वाला जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन होता है। इसमें हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स देखने हैं, तो मिलाओ, ये हो गया, इससे मिलेगा ये, ठीक है 1, ये इससे भी मिल रहा है, और ये इससे भी मिल रहा है, कितने हो गए 3, ठीक है, याद रखना। प्लस अब इसकी बात करते हैं, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, और ये इससे मिल रहा है 3, ये हो गए। प्लस अब इसकी बात करते हैं, ये इससे मिल चुका है, अब ये इससे मिल रहा है, और ये इस सामने वाले से मिल रहा है, और इससे ऑलरेडी मिल चुका है, तो कितने हो गए 2, ठीक है। ये इससे मिल रहा है, मिल गया पहले, इससे मिल रहा है, और ये इससे भी मिल रहा है, ठीक है, तो 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 9। रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ट्राइंगल की। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, तो ये कोण भी इससे नहीं मिल रहा है, ये कोण भी इससे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ये कोण इससे मिल रहा है, मतलब कोई भी कोण आपस में इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के। स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज में आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट्स है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।